पितरों से लाभ देगी, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ हो। तो शनि को मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ फर्स्ट हाउस के। देखिए फोर्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस का मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड बन सकता है, बहुत अच्छे से आप जा पाएंगे। प्लान कीजिए, शांत मन से आगे बढ़िए, लालच में मत आइए। 5 दिसंबर को हटेगा 2026 में, तभी मैं जॉब को कुछ सोचूंगा, तब तक नहीं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे, 2026 कैसा रहेगा। पूरा वर्ष फल हम जानेंगे और हर राशि और हर लग्न के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी आप सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको तुरंत लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे मीन वालों के लिए, मीन राशि और लग्न के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहेगा। तो मीन वालों के लिए जो वर्ष फल है उसका, जो भी पूरे वर्ष में जो भी ग्रह ट्रांजिट में हैं, वक्री मार्गी हो रहे हैं, उसका पूरा जो भी इफ़ेक्ट है उसको समझ के हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक ब्रीफिंग दिया था वर्ष फल 2026 के प्रेडिक्शन से पहले, तो वो भी अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आपकी कुंडली आपको पता होनी चाहिए और चीज़ें उसमें जो बोली गई हैं समझने के लिए, वो ज़रा समझ के फिर आप देखेंगे कोई भी वीडियो तो आपको लाभ होगा। यहाँ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और राशि को थोड़ा कम। देखिए ये क्या हो रहा है 2026 में। पहली बात अगर हम करें शनि, तो शनि अपनी जगह पर उसी स्थान में बैठे हुए हैं मीन राशि में थ्रू आउट द ईयर। आपके ये जो है गुरु महाराज, वो जो है वो 3 ट्रांजिट में दिखेंगे, यानी कि एक जहाँ पर वो है मिथुन में वक्री स्थिति में है 11 मार्च तक। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। और मीन वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। और मीन वालों के लिए गुरु जो है वो मिथुन में, यानी कि 4th हाउस में फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे कर्क में, जो कि 2 जून को उनका रूटीन ट्रांजिट होगा। और फिर 31 अक्टूबर को वो जैसे अतिचारी हो गए थे और चले गए थे कर्क में, उसी तरह अभी यहाँ पर भी ऐसा होने वाला इस साल भी कि 31 अक्टूबर को वो सिंह में चले जाएंगे। और फिर उनका रूटीन ट्रांजिट जो है वो नेक्स्ट उसमें होगा। तो देखिए यहाँ पर मिथुन, कर्क और सिंह में उनके ट्रांजिट हो रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। वो भी इफेक्ट क्या है वो समझेंगे। साथ में राहु केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को हो रहा है। वो दोनों वक्री स्थिति में, राहु जहाँ 11 नंबर है वहाँ से 10 नंबर में आएंगे और केतु 4 नंबर में जाएंगे 5 नंबर से। तो ये एक तो उनका बड़ा ट्रांजिट होगा। मंगल, सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र, ये जो ग्रह हैं वो अपने ट्रांजिट्स करते ही रहते हैं। वो भी पूरा वर्ष में जो भी ट्रांजिट करेंगे उसका क्या टोटल एक इफेक्ट रहेगा, क्या टोटालिटी में, हम उसकी सारांश की बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। और आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए जिससे ये डिटेल आपको लाभदायी हो। देखिए हम स्थान के हिसाब से बात करते हैं, पूरे 12 भावों की बात करेंगे। तो मीन वालों के लिए लग्नेश जो है वो गुरु है, तो गुरु का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जो है वो 3 ट्रांजिट में रहेगा पूरे वर्ष में। जैसे अभी मिथुन में चलेगा 2 जून तक, 2 जून के बाद वो जाएंगे जैसे मैंने कहा कि कर्क में, फिर वो 31 अक्टूबर को लियो में, सिंह में जाएंगे। तो आपकी कुंडली में क्या होगा, वो 4th भाव में, 5th भाव में और 6ठे भाव में ट्रांजिट करेंगे। पहला स्थान जो है वो कुंडली का हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हमारा मस्तिष्क है, हमारे विचार है। कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो विचारों से करता है। अब गुरु आपका मालिक है तो आपके विचार नेचुरल पॉजिटिव है, आप बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है, अच्छे हैं, और आपके विचारों में शुद्धता होती है, सात्विकता होती है। मीन वालों का हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन होता है, अच्छा बॉन्डिंग होता है। उनके स्वभाव के अनुसार सारी चीज़ें नॉर्मली वो बहुत अच्छे से मैच्योर वे में और एक दूसरे से मिलनसार स्वभाव के हिसाब से वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 2026 आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा, बिकॉज बिगिनिंग में 2 जून तक आपका गुरु 4th भाव में रहेगा, कुंडली का मालिक होकर 1st हाउस का। आपके पॉजिटिव विचार ही आपको सही दिशा दिखाएंगे। आपका घर, मकान, वाहन, माता, इन सब में बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा। देखिए 4th हाउस एंड 1st हाउस का मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ आपके विचार आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने विचारों से सही दिशा चुन पाएंगे कि मुझे कब
घर लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कैसा वास्तु होना चाहिए, वो डिसाइड करके आप उस दिशा में, प्लस आपको उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। तो आपकी निर्णय शक्ति यहाँ बहुत स्ट्रांग पावरफुल रहेगी हर चीज़ में, लेकिन घर को लेके और ज़्यादा होगी। आपका जो थॉट्स है, आप जो विचार करेंगे उसको लोग सराहेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। लोग अगर आपकी राय लेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। और आपके जो लोग करीबी हैं उनके साथ अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो आपके सलाह से उनको लाभ होगा। तो ये अच्छी बात है, आपको उसमें कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको लोग सराहेंगे, सारी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में आपको बहुत बड़े लाभ होंगे और कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉसेस नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे तो लाभ जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और प्रॉब्लम्स जो हैं उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। रेमेडीज़ भी मैं बीच में बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर आपके सेकेंड हाउस की बात करें, सेकेंड हाउस जो है उसमें आपका धन संचय है, आपके सेविंग्स है। तो आपका जो भी सेविंग्स है वो यहाँ पर सही दिशा में खर्च हो पाएगा। आप उसको अगर प्लान करके करेंगे तो और लाभ होगा। और यहाँ पर देखिए, आपको गुरु का लाभ ये मिलेगा क्योंकि गुरु से ये जो स्थान है, गुरु जहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं जून तक, वो उसका 11th हाउस बन रहा है सोर्स ऑफ इनकम का। तो आपकी इनकम में अचानक से कुछ लाभ परिवर्तन आएंगे। तो यहाँ पर आपको अचानक से जो भी लाभ हो वो आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जो आपको मतलब आप ध्यान रख के प्लान करके चलेंगे तो चीज़ें अपनी जगह पर सेटल हो जाएगी। अगर आपके पास सडनली कुछ आया, बेनिफिट आया, कुछ पैसे के रूप में आया या किसी भी रूप में, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके प्लानिंग्स अगर आपके पास होंगे तो वो सही जगह पर जाएगा, अदरवाइज़ वो खर्च भी हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रख के चलना है। आपकी वाणी का, अगर आपका बिजनेस है, आप वाणी से, जैसे कुछ लोग एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर होते हैं, तो उनको स्पीच से आपको कुछ काम करना है, उससे रिलेटेड कुछ काम करना है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको उसके अर्निंग्स बहुत अच्छे सफलता देंगे। यहाँ पर आपको परिवार का और अपना एक थोड़ा ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन रहे और उसमें डिस्टर्बेंस कम आए। थर्ड हाउस की अगर हम बात करें, तीसरा भाव जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, शुक्र उसका मालिक है और थ्रू आउट द ईयर उसके ट्रांजिट समझे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है। तो ये स्थिति में, ये स्थान पर शनि की दृष्टि है, तो तीसरा भाव साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है और पब्लिक रिलेशन का है। मीडिया, HR, कम्युनिकेशन, आपका जो एक दायरा होता है कि भाई आपके सराउंडिंग में कौन है, आपके सर्कल। लोग पूछते हैं कि भाई आपका सर्कल क्या है, आपके दोस्त कौन है, आपके रिलेटिव्स क्या है। तो वो सर्कल जो है यहाँ पर कुछ हद तक बढ़ेगा भी, लेकिन फिर भी लिमिटेड होगा। बढ़ने से मेरा मतलब ये है कि आपको कुछ नए लोग परिचित होंगे आपके, वो आपसे जुड़ेंगे, आपका दायरा बढ़ेगा आपके थॉट प्रोसेस से, आपके स्पीच से, और लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन आपका शनि यहाँ पर जो दृष्टि योग कर रहा है वो लिमिटेशंस भी रखेगा कि भाई इनसे रिलेशन ज़्यादा रखने हैं, इनसे नहीं रखने, इनसे कम रखने। वो आपका एक फ़िल्टर का काम करेगा शनि। तो यहाँ पर बढ़ेंगे लेकिन फिर भी उसको फिल्टराइज करके फिर प्रॉपर कि भाई इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके इनके साथ कनेक्शंस रहेंगे, बाकी नहीं। उसी तरह ब्रदर सिस्टर के साथ भी बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी हो के अगर रिलेशन वापस से टूटे हुए हैं तो जुड़ेंगे, लेकिन कुछ क्लैरिटी के साथ, अदरवाइज़ नहीं जुड़ेंगे। और अगर आपके फैमिली में ब्रदर सिस्टर के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो वहाँ क्लैरिटी होके और अच्छे बनेंगे। तो अल्टीमेटली रिलेशन तो अच्छे बनेंगे, लेकिन क्लैरिटी मस्ट वो होगी ही होगी, अदरवाइज़ वो रिलेशन आपके होंगे ही नहीं, या फिर वो बन नहीं पाएंगे ब्रदर सिस्टर के साथ। उनके साथ आप मिलके कुछ बड़ा प्रोजेक्ट्स करने चाहते हैं तो वो शायद आपको क्लैरिटी के साथ लीगल वे में करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं मज़ा आएगा। ओवरऑल आपका साहस पराक्रम जो है वो अच्छा है, लेकिन आपको अपने पैसे, क्योंकि वीनस इस स्थान का मालिक है, आप ऐसे ही कुछ खर्च मत कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, ये जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, मैं अलग से कुछ चीज़ें आपके लिए रखते जा रहा हूँ, वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे, तो वो भी आप देखिएगा, आपको लाभ होगा। यहाँ पर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन ट्रांजिट के प्लैनेट्स के बन रहे हैं, वो आपकी दशाएं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अकेला आपका नेटल चार्ट, पर्सनल चार्ट, बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली
कोई मायने नहीं रखता है, अकेला ट्रांजिट नहीं। हाँ, एक ही राशि के दो लोग हैं, एक ही लग्न के दो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में अलग अलग क्यों होता है? बिकॉज उनके पर्सनल चार्ट अलग होते हैं, उनकी दशाएं अलग होती है, नक्षत्र अलग होते हैं, कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं। लेकिन हम जिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो होगा, तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो आपके पर्सनल चार्ट से समझ में आता है कि अगर ऐसा कुछ ट्रांजिट के प्लैनेट्स कर रहे हैं तो वो मुझे इतना इफ़ेक्ट करेंगे मेरे ग्रहों के हिसाब से। दूसरा उसी राशि उसी लग्न वाले को ज़्यादा देंगे बिकॉज उसके ग्रह ऐसे हैं, उसको जल्दी देंगे, मुझे देर से देंगे, उसके परिणाम इस तरह से डिसाइड होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। अब आपका जो थर्ड हाउस है उसमें आपको साहस बड़े करने हैं, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट बड़े नहीं हो जाए, आपके जो सेविंग्स है उसमें खर्च ना हो जाए, या फिर आप लोन या कर्ज बड़ा कुछ ले लें, ऐसा नहीं करना है। लिमिट अपनी जानकर या बजट के हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत डेफिनेट लाभ होगा। फोर्थ हाउस की अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव है वो सुख का है, हमने शुरू में ही बात की। गुरु यहाँ पर ट्रांजिट में है और जून की 2 तारीख तक रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु लग्न के मालिक हैं, कुंडली के मालिक हैं, और आपकी कुंडली में कर्मस्थान के भी मालिक है। कर्मस्थान पर गुरु की दृष्टि रहेगी जून की 2 तारीख तक, और गुरु सुख भाव में केंद्र में है। ये तीनों स्थान, गुरु का आपका लग्न, कर्मस्थान और ये गुरु का बैठना, सप्तम भाव भी आपका है। लेकिन इन तीनों का कनेक्शन गुरु के साथ है। गुरु आपके लिए गोल्डन पीरियड शुरू करेंगे आपके जीवन में, करियर को लेके, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं कर पाएंगे। अगर आप हाउस वाइफ है, आपके पास कुछ सेविंग्स है, तो आप कुछ करना चाहते हैं नया, तो वो शुरुआत अपने आप कहीं से आपको रास्ता मिलेगा। इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग होंगे। देखिए, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, किसी भी उम्र में हो, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके इंट्यूशंस ये साल में एटलीस्ट जून तक आपको स्ट्रांग पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। उसको फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका यहाँ पर देखिए ज़मीन से बेनिफिट है, प्रॉपर्टी से बेनिफिट है। आप नया घर खरीद सकते हैं, बड़ा घर खरीद सकते हैं। डेफिनेट आपके लिए योग बन रहा है। पर्सनल चार्ट के ग्रह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन योग स्ट्रांग है। आपकी माता से आपको आशीर्वाद मिलेंगे, माता और पिता दोनों से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा आपके लिए समय है। यहाँ पर आपका जो भी कहें कि आनंद की अनुभूति होना, वो समय आपके लिए चल रहा है, तो उसका बेनिफिट लीजिए। और उसमें भी वक्री गुरु है 11 मार्च तक, अचानक से लाभ देगा, बड़ा लाभ देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और सारी चीज़ें देखिए वक्री स्थिति में सडन होती है, अचानक से बड़ी चीज़ें होती हैं और आपको पता नहीं चलता है, आपको मौका नहीं मिलता है। तो ये यहाँ आपके लिए बेनिफिशियल टाइम है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपका राहु जो है वो यहाँ पर दृष्टि कर रहा है, तो दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वास्तु पे। आप जो भी प्रॉपर्टी, लैंड या कुछ भी ले, व्हीकल्स, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसमें आपको उस वास्तु का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरे कुंडली के कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर अच्छे रहें तो अच्छा है, और अदरवाइज़ यू हैव टू चेक दैट कि भाई ये सही है या नहीं है। आप लालच में आके कुछ बड़ा मत कीजिएगा, या बड़ा, मैंने कहा जैसे साहस करने के लिए लालच में आके बड़ा लोन या कर्ज नहीं लेना है। जितना आपका बजट है उसके हिसाब से चलेंगे तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रेमेडी है। देखिए, आप पूजा पाठ करते हैं, वो रेमेडीज़ हैं। आप सारा योगा प्राणायाम कीजिए, वो रेमेडीज़ हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, वो भी एक रेमेडी है। इसके बाद हम गुरु की दृष्टि यहाँ से जो 3 हैं, गुरु का अलग से वीडियो भी मैंने दिया है, और गुरु यहाँ से आपके लिए जो स्थानों पे दृष्टि करेंगे वो हम उस स्थान के हिसाब से बात करते जाएंगे। अब हम यहाँ से पंचम भाव पे जाते हैं। 5वां जो स्थान है वो प्रेम का, विद्या का, संतान का है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, चंद्र की राशि है, और ये स्थिति आपके लिए वर्ष के अंत में यहाँ पर केतु आएंगे, तो उससे पहले यहाँ आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है। स्थिति अच्छी है, संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग हैं। आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको प्रेम के मामले में, प्रेम विवाह के मामले में जो भी चीज़ें है उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, और उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ योर डिसीजन मेकिंग पावर। योर फर्स्ट हाउस इज़ वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ योर जुपिटर ट्रांजिट। तो वो चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेगी। आपका जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। वो अगर अपने लिए कुछ पढ़ाई में बदलाव करना चाहते हैं, या कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, कुछ भी
PhD ऐसा कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है, कर सकते हैं। वो इवन बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा और किसी लीगल वे में जाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बिकॉज 12th हाउस में राहु बैठा है, हम उसकी अलग से बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें बेहतर हैं, सही चीज़ें सही तरह से करनी है तो कोई समस्या नहीं है। आपका यहाँ पर जो योग बन रहा है वो विवाह का भी योग बन रहा है और गुरु के केंद्र भाव में योग की वजह से आपको शादी के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए योग अच्छा है। इसके बाद हम आगे के स्थान की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अच्छा एक और चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपका जो कुंडली में स्थिति बन रही है वो पंचम भाव को लेके ऐसी भी है कि आपके जीवन में यहाँ बहुत बड़े बदलाव नहीं लेकिन छोटे मोटे बदलाव ज़रूर आएंगे। यानी कि आपकी पढ़ाई की कॉलेज बदल सकती है, आपका ब्रांच बदल सकता है, ऐसा कुछ होगा बट वो अच्छे के लिए होगा। तो आप प्लान करके डिस्कस कीजिएगा आपके आसपास सराउंडिंग में जो आपके नज़दीकी लोग हैं उनसे, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। कुंडली का जो छठा भाव है 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर लिखा है और ये स्थान में 12th हाउस में बैठे हुए राहु की दृष्टि है, केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। तो स्थान आपका थोड़ा ध्यान रखने लायक बन जाता है जब केतु यहाँ पर बैठता है। तो जो लोग जॉब करें उनको मैं सीधी सीधी राय ये दूंगा कि गुरु आपका अच्छा है, कुंडली में वो ऐसी जगह पर दृष्टि योग कर रहा है जो आपका कर्मस्थान है, तो कर्मस्थान आपका स्ट्रांग बन रहा है। दूसरी चीज़ आपका शनि यहाँ पर 1st हाउस में बैठा है। मैं शनि को बाद में बात करूँगा शनि के बारे में, क्योंकि 1st हाउस में शनि बैठा है उसकी मैंने बात नहीं की है जानकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊँ लास्ट में। लेकिन कर्मस्थान पे उसकी दृष्टि है शनि की और गुरु की जून तक, और छठे भाव में केतु है। आपकी मनस्थिति जो है वो जॉब को लेके बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको समझना पड़ेगा। आपको बड़े निर्णय जॉब छोड़कर कुछ करने के नहीं लेने हैं, और ये हर मंथ मैं कहूँगा जब तक यहाँ केतु बैठा है। केतु यहाँ आपको देखिए क्या होता है, हम 100 बार एक ही जगह पर कोई कुछ ऐसा कर रहा है कि भाई बच गया, कुछ ऐसे एक कहें कि एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर कहें कि एक चैलेंज ले रहा है, बट एक बार तो ऐसा आएगा जहां वो चैलेंज हार जाए और वो केतु उसकी राह देख रहा है, तो आपको वो चैलेंज है आपके जॉब छोड़ने का, वो नहीं करना है आपको। सिंपली कि भाई ये केतु 5 दिसंबर को हटेगा 2026 में, तभी मैं जॉब को कुछ सोचूंगा, तब तक नहीं। मीनवाइल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रा आप देख लीजिएगा, अपने सराउंडिंग में जो भी सीनियर जूनियर कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करके फिर निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी जॉब को छोड़ने में मत कीजिएगा। बाकी आपके प्रोग्रेस हैं, अच्छे हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट्स आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ केतु। दूसरी चीज़ आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उसमें आपको थोड़ा स्टमक को लेके या कहें कि ओवर ईटिंग को लेके, फूड को लेके, या फिर डायबिटीज़ या ऐसी चीज़ों में है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की राय लीजिएगा। कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका सूर्य आपको हायर पोजीशन पे ले जाएगा, लेकिन उसका आनंद कितना आप उठा पाते हैं वो केतु पे डिपेंड करेगा। तो केतु को हटने दीजिए, फिर मज़ा आएगा, लेकिन आप प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिएगा। नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं है, आपके अंदर मन में थॉट्स में जो चल रही है वो है। एक तरफ गुरु आपका मालिक है, अच्छी स्थिति में है, शनि वहाँ पहले स्थान में बैठा है, वो आपको रियलिटी दिखा रहा है। देखिए अब मैं कॉम्बिनेशन में जा रहा हूँ, शनि आपको रियलिटी दिखा रहा है 1st हाउस में बैठ के, लाइफ की, आपके विचारों की, आप जो सोच रहे हैं उसी को वो फिल्टर करके चीज़ों को बता रहा है कि ये आप सही सोच रहे हैं, ये नहीं है, एक्सेप्ट करना है। केतु यहाँ आपको इल्यूजन कर रहा है, तो भ्रमित कर रहा है आपके थॉट्स में, आपके कार्य क्षेत्र को लेके। केंद्र भाव में बैठा हुआ गुरु आपको स्ट्रांग पॉजिटिविटी दे रहा है। तो सारी चीज़ें आप समझ के चलिए कि ये इल्यूजन है, मुझे फेंकना है, ये अच्छी चीज़ है, मुझे उठानी है। तो क्लैरिटी ये होनी है कि रियलिटी में जीना है, ठीक है। और आपके नेगेटिव जो थॉट्स है उसको अवॉइड कीजिए, तो शत्रु आपके आसपास कोई नहीं है। इसके बाद आपका रोग, हमने बात की स्टमक वगैरह, लेकिन ऋण की अगर बात करें, कर्ज की अगर बात करें, तो मैंने कहा था
कि आपको लोन या कर्ज लेना है नए साहस के लिए, शुक्र की वजह से ओवर बजट नहीं हो जाए। दूसरा, आपका राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है, लोन ज़रूर दिलाएगा, केतु भी लोन दिलाएगा, आपके हाथ में पैसा होगा तब भी लोन लेंगे आप, लेकिन वो लोन आपको चुकाना पड़ेगा। तो उसके ईएमआई आपको रिक्वायरमेंट है तो लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए। और अगर बहुत रिक्वायरमेंट है तो उतना लीजिए जितना रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा मिलेगा इसलिए नहीं लेना है। और खर्च आपका बढ़ा देगा राहु ईएमआई के रूप में, वो ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सप्तम भाव पे। सातवां जो भाव है उस पर शनि की दृष्टि है, गुरु का केंद्र योग है, गुरु शनि का केंद्र योग भी है। यहाँ पर आपके लिए सप्तम भाव में जो राशि है कन्या, उसका मालिक बुध है, ट्रांजिट में अच्छा है। आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, शादी आपकी हो सकती है, बिजनेस में अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, नई शुरुआत करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सप्तम भाव को लेकर आप स्ट्रेस मत लीजिए। शनि आपको गाइड भी करेगा फर्स्ट हाउस में बैठकर कि भाई ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, नहीं अच्छा है, और वो करने भी नहीं देगा, सो डोंट वरी। इसके बाद आपका अष्टम भाव जो है वो है अकल्ट है, पितृओं का है, पैतृक संपत्ति का है। तो गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग हैं, आयुष्य का भाव है। तो ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गुरु जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं उनकी दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, और ये स्थान जो है वो 2 जून तक उनकी दृष्टि में रहेगा। और उस स्थान का मालिक जो है अगेन शुक्र है। तो शुक्र और गुरु का ये कॉम्बिनेशन और ये स्थिति आपको पितरों से लाभ देगी, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। ऐसे कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे, थोड़ा समाधान करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा और लालच छोड़नी पड़ेगी। और 12th हाउस में बैठा हुआ राहु जो है वो भी एक दृष्टि कर रहा है यहाँ पर, तो वो भी ज़रा समझ के चलनी पड़ेगी कि भाई लालच में या स्ट्रेस में या किसी को इसने मेरा हिस्सा ले लिया, उसने तेरा हिस्सा ज़्यादा है, वो सारी चीज़ों में मत उलझिएगा। जो आपके हक का है वो मिलेगा और जितना है उतना ही मिलेगा। सो उसके लिए ज़्यादा आगे मत सोचिएगा, आगे आपके लिए क्या हो सकता है अच्छा वो सोचिएगा, और वो थॉट्स आपको गुरु और शनि देंगे। तो शनि को मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ फर्स्ट हाउस के। यहाँ पर आपका जो गुप्त धन है वो अचानक से धन लाभ करा सकता है। आपके हार्डवर्क से जो मेहनत से जो मिलेगा वो यहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अचानक से वो मतलब मेहनत का पैसा कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो अचानक से आपको वापस मिले, चाहे बहुत पुराना है तब भी। आपके तंत्र मंत्र यंत्र में जो आपके विचार हैं उसमें आप और ज़्यादा डीप में जा सकते हैं, आपको कोई गुरु की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ राहु और गुरु की दृष्टि भी है। ये स्थिति आपको बहुत अच्छे से उसका एक कहें कि नॉलेज देगी, उससे कनेक्टेड लोगों से आपको मिलाएगी, तो अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कितना हद तक उसमें जाना चाहिए वो सोचिएगा। आपको गुप्त रोग से भी बचना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई आपको पता चलेगी भाई कोई बीमारी है मुझे जो पता ही नहीं है, तो वो पता चले तो तुरंत उसके सॉल्यूशंस देखने हैं और डरना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये रेमेडी है, उससे डरना नहीं है, सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन में रख के और जो भी गाइड करे डॉक्टर उनके हिसाब से चलना है, ओपिनियन लेके। भाग्य स्थान की बात करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य आपका देखिए, गुरु जब ट्रांजिट कर जाएंगे यहाँ से आगे कर्क में और सिंह में, उसके भी पॉइंट्स में बताता हूँ, लेकिन भाग्य आपका बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। मंगल उसका अगेन मालिक है, मंगल के ट्रांजिट अच्छे हैं, आपको भाग्य से लाभ होगा, भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। और ये स्थिति में आपको सडन बेनिफिट ये 2026 में होने वाले, बहुत सारे होने वाले। तो आपको मेहनत करनी है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे ये वर्ष में। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड बन सकता है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कर्म स्थान की बात करें तो देखिए, यहाँ पर शनि की दृष्टि है थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर गुरु की दृष्टि है 2 जून तक, और फिर वो 31 अक्टूबर को जो ट्रांजिट करके सिंह में जाएंगे, तब उनका जो ट्रांजिट है वो अच्छा है, वो भी दृष्टि योग बनेगा। तो बीच में जो है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक उनकी दृष्टि कर्मस्थान से हटेगी। तब केतु अपना खेल नहीं खेले, ये ध्यान रखना है। तब शनि काम आएंगे, कर्मस्थान के जो ऊपर दृष्टि किए हुए हैं, शनि के हिसाब से चलना है, स्ट्रांग आपको रहना है और रियलिटी में रहना है।
गुरु आपको मीन वाइल 2 जून तक बहुत बड़ा प्रोग्रेस देंगे, सफलता देंगे कार्य क्षेत्र में, और आपका बिजनेस है, जॉब है, उसमें बहुत प्रोग्रेस होगा। आपको अपने आप जो चीज़ें प्रोग्रेसिव हैं उसमें ध्यान देना है, अपनी ओर से बहुत बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। पिता का बॉन्डिंग सपोर्ट अच्छा रहेगा, माता का भी रहेगा जो गुरु की वजह से। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपका जो है 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम, शनि उसके मालिक है, पहले स्थान में बैठे हैं, वो इनकम बंद नहीं करवाना चाहते हैं, इसीलिए शनि जो है वो बड़े योद्धा है। फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके निर्णय पे बहुत बड़े, क्योंकि थॉट प्रोसेस है, मैंने बिगनिंग में कहा, उस पे वो ध्यान देंगे कि ये सही विचार है, ये गलत है। साथ में इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए गुरु के हिसाब से, बहुत अच्छे से आप जा पाएंगे। प्लान कीजिए, शांत मन से आगे बढ़िए, लालच में मत आइए, आपको बहुत लाभ होगा। 12th हाउस जो है वो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है, और राहु वहाँ बैठा है। अब राहु क्या करेगा, यहाँ आपको एक तो विदेश के योग स्ट्रांग बन जाएंगे। आप स्टूडेंट है तो जाना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी एज में आप जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लैरिटी, जैसे मैंने बिगनिंग में भी कहा, डॉक्यूमेंट्स की रखनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीज़ों में समझ के चलना है कि भाई मुझे बिना वजह नहीं जाना है, जहाँ रिक्वायरमेंट है और मुझे जाना चाहिए या मैं जा सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, तभी जाइए। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। भले कुछ भी हो रहा है दुनिया में आज, लेकिन उनके वीज़ा, उनके ग्रीन कार्ड, उनके एक्सटेंशंस जो है वीज़ा के हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम मत कीजिए, कोई सोच थॉट प्रोसेस दूसरा मत लाइए, हो जाएगा आपके लिए काम, और आपको डेफिनेट एक सुकून मिलेगा कि हाँ आप विदेश में सेटल है। विदेश जो लोग आना चाहते हैं वो आ पाएंगे, विदेश में जाना चाहते हैं जा पाएंगे, कोई बड़ा ऐसा टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि खर्च जो है वो बिना वजह का बढ़ नहीं जाए। राहु वहाँ बैठे हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अनवांटेड आप चीज़ों में उलझे और खर्च करें, और फिर आपको रियलिटी ये पता चले कि भाई बिना वजह के क्यों भागा, ये तो आसान था। तो वही शनि कह रहे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको वो थॉट प्रोसेस देंगे, गुरु इंट्यूशन देगा, लेकिन अगर फॉलो नहीं किया तो राहु केतु खा जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो वो चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझ के चलनी है, कोई टेंशन नहीं है। और रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको जो मैंने कहे वो पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं वो बढ़ाइए, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको जो पॉइंट्स बताए वो ध्यान नहीं रखेंगे तो केतु अपना खेल, राहु अपना खेल कभी भी खेल सकता है, और उनके लिए मौका है। बीच में कुछ ट्रांजिट्स ऐसे हो रहे हैं, जैसे सूर्य तुला में जाएंगे, या फिर राहु के साथ सूर्य आ रहे हैं, जब आपका सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, वो आप देखते जाइएगा। मैं मंथली वीडियोस में भी वो आपको बताता जाऊंगा। तो ओवरऑल आपके लिए समय गोल्डन पीरियड बन सकता है मीन राशि, मीन लग्न वालों, और आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है ये साल में। तो उसका बेनिफिट उठाइएगा, एस्ट्रोलॉजी का यही लाभ है। और डिटेल वीडियोस ऐसे और दूसरी भी चीज़ों पे, दूसरे भी टॉपिक्स पे मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा आपको और तुरंत आपको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।